हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। और लास्ट क्लास में मैंने कुछ डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस बताए थे आपको। और घर पे आप लोग सुरक्षित रहिए, अच्छे से रहिए और विल पावर अपनी स्ट्रांग करिए। कुछ नहीं है, नथिंग एल्स, ठीक है। घबराइए मत और अच्छे से सबका ख्याल रखिए, ठीक है। सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, बी हैप्पी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज फिर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल की बहुत बढ़िया था, ठीक है। जहां पर क्वेश्चंस की ट्रिक्स हो सकती है, पॉसिबिलिटी, ठीक है, जितनी पॉसिबल हो सकता है उतना हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रीवियस क्लास में हमने आपको कुछ डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी बताई थी, तो उस प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन बताए थे, आपको करवाए भी थे। चलिए आज एक्सरसाइज है उसी बेस पर, ठीक है। तो अब देखिए, मैंने आपको बताया था बच्चों कि 0 to पाई बाई 2n dx 1 प्लस कॉट की पावर n dx। हमने कहा अंडर रूट कॉट एक्स हो जाता है, कॉट की पावर n हो सकता है, टेन की पावर n हो सकता है। ये वर्जन भी आ सकता है रूट कॉट एक्स, रूट टेन एक्स, ठीक है। रूट कॉस एक्स, रूट कॉस क्यूब एक्स प्लस रूट साइन क्यूब एक्स, ये वर्जन भी आ सकता है। हमने आपको ये वर्जन भी बताया था कल, ठीक है। ये वर्जन भी आ सकता है e की पावर साइन एक्स प्लस e की पावर साइन एक्स प्लस e की पावर कॉस एक्स डी एक्स, 2 की पावर कॉस एक्स अपॉन 2 की पावर कॉस एक्स प्लस 2 की पावर साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये जितने भी वर्जन हैं इस टाइप में, हमने आपको बताया था जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पेपर में मिले, विद इन 2 सेकेंड आप कैसे बताएंगे। मैंने लास्ट टाइम में बताया था आपको कि आप इसमें क्या करेंगे, इसमें बच्चों ये करेंगे कि डिफरेंस ऑफ लिमिट, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का डिफरेंस, यानी पाई बाई 2n माइनस 0, तो कितना आएगा पाई बाई 2n और डिवाइड बाई 2, तो आपका कितना हो जाएगा पाई बाई 4n। दैट इज आंसर हमारा। इसी प्रकार इसका डिफरेंस ऑफ लिमिट यानी कि पाई बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। डिफरेंस ऑफ लिमिट डिवाइड बाई 2, डिफरेंस ऑफ लिमिट डिवाइड बाई 2 यानी कितना हो जाएगा पाई बाई 4। डिफरेंस ऑफ लिमिट डिवाइड बाई 2 यानी कितना हो जाएगा बच्चों पाई बाई 4। इसी बेस पे ये क्वेश्चन भी इसी टाइप का होगा, ठीक है। डिफरेंस ऑफ लिमिट डिवाइड बाई 2 यानी कितना हो जाएगा पाई बाई 4। डिफरेंस ऑफ लिमिट डिवाइड बाई 2 ये कितना हो जाएगा पाई बाई 4। डिफरेंस ऑफ लिमिट डिवाइड बाई 2, यहां जरूर ध्यान दीजिएगा, 6 माइनस 3, तो कितना आएगा 3 डिवाइड बाई 2, सॉरी, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 3/2, ठीक है। ओके, यहां पर देखिएगा डिफरेंस ऑफ लिमिट डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा पाई बाई 4। इस वर्जन के आपको क्वेश्चंस टीसीटी में, पीसीटी में, एनवीएस में, केवीएस में, आपके एनडीए में, आपका एयरफोर्स में, ठीक है, टेक्निकल ग्रुप में, ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, अक्सर आते हैं। और जब भी आपको ये वर्जन मिले बच्चों, आप इसी प्रकार से इसको करिए, आपका समय बचेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्जन में आते हैं हम आपको। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेंशन परेशानी सब दूर हो जाएगी। परेशान ना होइए किसी प्रकार से। चलिए नेक्स्ट हम आपको बताते हैं, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है 0 से पाई बाई 2, बच्चों आई थिंक आपको दिख रहा होगा, साइन की पावर कितना आ गया 5x, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 0 से पाई बाई 2 कॉस की पावर 6x, ठीक है बच्चों, ये है क्वेश्चन। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे विद इन सेकेंड में। एक फॉर्मूला होता है विलीज फॉर्मूला, ठीक है, विलीज फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन हमें जल्दी कैसे सॉल्व करना है, बस एक चीज ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। यहां पावर क्या है, यहां पावर है आपकी ऑड बच्चों, और यहां पावर क्या है, यहां पावर है आपकी इवन। बस आपको पावर्स देखनी है, ठीक है। पावर क्या है यहाँ ऑड है, क्या है बच्चों यहाँ पर ऑड है। ऑड है तो क्या चलेंगे इवन चलेंगे, ऑड है तो क्या चलेंगे इवन चलेंगे, ठीक है। और यहां पर इवन है तो क्या चलेंगे बच्चों ऑड चलेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब इसको किस प्रकार से करते हैं, कैसे करते हैं, तो यहां पर देखिए 5 है, 5 के बाद जो इवेंस आएगा वो क्या आएगा 4 आएगा बच्चों, ठीक है। 4 के बाद क्या आएगा
2 आएगा। अब 2 के बाद 0 नहीं लिखते हैं, केवल 2 तक रहने देते हैं, ठीक है। फिर अपॉन कर देते हैं बच्चों, फिर कितना है 5 ये रखा, फिर आएगा 3, ठीक है, फिर आएगा कितना 1, 2 का डिफरेंस। अब इसको बच्चों आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने में कितना आया 8/15, दैट इज हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अब यहां पर क्या है, इवन पावर है, इवन पावर है तो किससे स्टार्ट करेंगे, ऊपर ऑड टर्म से स्टार्ट करेंगे, यानी 5, फिर आएगा बच्चों 3, फिर आएगा आपका 1, ठीक है बच्चों। फिर नीचे देखिए 6 है तो नीचे 6 रखिए, 6, फिर आएगा 4 इवन नंबर, फिर आएगा 2, बस यहां तक। बस ये ध्यान रखिएगा जब इवन टर्म्स होता है बच्चों तो आप क्या करेंगे, यहां पर π/2 को और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, π/2 को और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारा जो आंसर होगा वो होगा, इनका मल्टीपल कर दी, कुछ कट पिट रहा है देख लीजिए, कट रहा है नहीं कट रहा है, तो जो हमारा आंसर होगा 5 3 जा 15π, ठीक है, और ये हो जाएगा तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 96। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई थिंक आप बच्चों समझ गए होंगे, ठीक, कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे फटाक से करते हैं। चलिए और एग्जांपल करते हैं, चलिए देखिए 0 से π/2, 0 से π/2, ठीक है, आपका आ जाए जैसे साइन की पावर, ठीक है बच्चों 4x dx, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। यहां क्या बच्चों इवन टर्म से, बस हमें ध्यान रखना है इवन टर्म से लास्ट में π/2 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इवन टर्म से तो हम ऑड लेके चलेंगे, 3 इवन टर्म से तो ऑड लेके चला 3 के बाद क्या आएगा आपका 1, ठीक है, एक टर्म छोड़ के। फिर यहां पर क्या है इवन है तो नीचे इवन लेके चलिए 4 2, क्योंकि इवन है इंटू π/2 का मल्टीप्लिकेशन करिए, दैट इज राइट आंसर। हमारा कितना आ जाएगा 3π/4 4 जा 16, दैट इज आंसर। सो सिंपल, सो इजी, ठीक। नेक्स्ट देखिए 0 से π/2, मान लीजिए cos की पावर कितना आ गया 8x dx आ गया, ये भी इवन है, ठीक है, तो इवन है तो बच्चों क्या लेके चलेंगे, और लेके चलेंगे, 8 के 7, फिर क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा 3, ठीक है, फिर क्या आएगा 1 अपॉन, ठीक है, फिर आएगा 8 के बाद क्या आएगा 6, फिर आएगा कितना 4, फिर कितना आएगा 2 इंटू π/2, क्योंकि इवन में हमेशा π/2 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, दैट इज राइट आंसर, हमारा ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। मान लीजिए क्वेश्चन दिया है आपका 0 से π/2, ठीक बच्चों, ये दिया है साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 5x dx, ये बच्चों दिया है, ठीक है, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 5x dx, इसको अलग अलग करके करते हैं या वैसे कर लीजिए जैसे कर लीजिए। तो आपको बस क्या करना बच्चों, यहां पर देखना है कि ये साइन की पावर 4 इवन है, इवन टर्म से तो 4 है तो 4 के 3 आ जाएगा, 3 के बाद 1 आ जाएगा अपॉन, ये 4 है 4 इंटू 2 इंटू इवन है तो π/2 का मल्टीप्लिकेशन प्लस, ठीक है, 5 है तो 5 के बाद क्या आएगा बच्चों 5 कैसा टर्म्स है 5 ऑड टर्म्स है, ठीक है, तो ऑड टर्म से क्या आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 2 अपॉन, फिर आ जाएगा बच्चों 5 इंटू 3 इंटू 1। आप बच्चों इसको और इसको सॉल्व कर लीजिए, दैट इज राइट, हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। जीरो से π/2 dx अपॉन 9 sin square x प्लस 16 cos square x dx, ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन 0 से π/2 dx अपॉन, ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों 36 cos square x प्लस आपका आ जाएगा 64
साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्लियर? ये दो क्वेश्चन हैं, इनके फटाफट आंसर कैसे निकालेंगे, फटाफट चुटकियों में, बिल्कुल आसानी से। देखिए कैसे आएगा, ये आ जाएगा पाई अपॉन 24, दैट इज राइट आंसर। ये आ जाएगा बच्चों पाई अपॉन कितना आ जाएगा, 96, दैट इज राइट आंसर। बिकॉज देखिए कैसे निकाला आपने, ऐसे निकाला बिकॉज बच्चों इसको लिख लीजिएगा 0 से π/2, ठीक है, dx अपॉन a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है π/2ab, π/2ab। जस्ट इसको आपको तैयार रखना है, ठीक है। अब यहां पर देखिए बच्चों ये 9 है, ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई यहां पर 3 और b की वैल्यू आ गई बच्चों 4, ठीक है। तो π/2ab से आंसर π/24 आ गया, दैट इज राइट आंसर। नेक्स्ट आपका देखिए a की वैल्यू होगी यहां 6, b की वैल्यू हो गई बच्चों कितनी 8, ठीक है। अब 6 8 जा 48, 48 2 जा कितना हो गया 96, ठीक है। तो दैट इज राइट आंसर। आप ये रिजल्ट हमेशा तैयार रखिएगा। चलिए आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बहुत सरल है, बहुत इजी है, कुछ चीजों पे ध्यान देना है मुझे बस, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट मान लीजिए यही क्वेश्चन था 0/π/2 dx अपॉन 9, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कर देता, क्या कर देता, होल स्क्वायर कर देता, तब यहां क्या आंसर होता बच्चों, ठीक है। तो आप तुरंत इसका आंसर होगा इंटू इसको सॉल्व करिए, दैट इज आंसर, ठीक। अब देखिए इसको कैसे करते कैसे हैं, तो देखिए इसका भी ट्रिक होता है 0 से π/2 dx अपॉन 9 साइन, सॉरी 9 कर रहे हैं, a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू बच्चों होता है π/4 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a क्यूब बी क्यूब। बस इसको तैयार रखना है, कोई भी क्वेश्चन इस टाइप में आए होल स्क्वायर वाला, आपको रिजल्ट लाना, चुटकियों में आप इसका आंसर दे देंगे, चुटकियों में आप इसका आंसर दे देंगे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इनको नोट डाउन भी करते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 to 1 x 1 minus x की पावर 4 dx। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान, जितने भी बता रहे हैं आपको ट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको जरा ध्यान में रखिएगा। x 1 minus x की पावर 4 dx, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, इसकी वैल्यू होगी 1/30, दैट इज आंसर। अब कहेंगे सर आपने ये इतनी जल्दी कैसे निकाल दिया फटाक से, तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा 0 to 1 x 1 minus x, ठीक है, 0 to 1 x 1 minus x की पावर n, जो होता है बच्चों 1/n+1 और n+2। बस ये रिजल्ट आपको याद रखना बच्चों, ठीक है। तो अब यहां n की वैल्यू जो होगी, जैसे ये 4 है तो ये आप मान लीजिए ये क्वेश्चन होता बच्चों 0 to 1 x 1 minus x की पावर 3 dx, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 1/3 + 1 4 × 5 कितना हुआ 1/20, दैट इज राइट आंसर, ठीक है बच्चों। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, आप इसको जरूर करिएगा, ठीक है। और इसी तरीके की अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताता रहूंगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों एक डेफिनेट की वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, बहुत अच्छी, माइनस ए से प्लस ए, माइनस ए से प्लस ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, ठीक है। तो क्या आता है, f माइनस एक्स इक्वल टू, अगर माइनस एफ एक्स आ जाता है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ऑड हो जाएगा। जब फंक्शन ऑड हो जाएगा तो इस इंटीग्रेशन का माइनस ए से प्लस ए एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी, बस ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, अगर f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ जाए तो फंक्शन कैसा हो जाएगा बच्चों, फंक्शन बच्चों आपको मालूम होगा वो कैसा हो जाता है, इवन हो जाता है। इस केस में इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाती है 2 0 to a, कितना हो जाएगा बच्चों, 2 0 to a, है ना। और फिर क्या हो जाएगा, एफ एक्स, ठीक है। चलिए इस प्रॉपर्टी बेस हम आपको क्वेश्चन देते हैं। मान लीजिए वो कह रहा है -π/2 से +π/2 साइन की पावर 4x dx, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अभी हमने आपको बताया था कि फंक्शन की वैल्यू fx की वैल्यू क्या है था बच्चे, यहां पर है साइन की पावर 4x, ठीक है। अब आप f माइनस एक्स रखेंगे, यहां पर क्या रखेंगे, f माइनस एक्स रखेंगे तो साइन की पावर 4x ही आएगा क्योंकि इवन फंक्शन है, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा fx की वैल्यू, तो फंक्शन कैसा हो गया, इवन। और जब बच्चों इवन हो जाएगा तुरंत आप 2 0 से π/2 करेंगे, साइन की पावर 4x dx करेंगे और इसकी वैल्यू फटाक से निकाल लेंगे। अभी हमने विलीज फॉर्मूला के थ्रू इसको बताया है आपको, ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे आया आपका क्वेश्चन, -1 से +1 log 1 + x अपॉन 1 - x, इसकी वैल्यू आपको फटाक से निकालनी है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए -1 से +1 लॉग का कोई भी क्वेश्चन आए साथ में जुड़ा हुआ 1 + x अपॉन 1 - x, तो फंक्शन पहले चेक करेंगे, फंक्शन क्या करेंगे, चेक करेंगे। और फंक्शन चेक करेंगे तो fx की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, fx की वैल्यू हमारा आ जाएगा log 1 + x अपॉन 1 - x, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखिएगा -a से +a के बीच में फंक्शन अगर ऑड आता है तो फंक्शन की जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो हम चलिए रखते हैं f माइनस एक्स, तो जो लॉग है बच्चों ये हो जाएगा बच्चों 1 - x हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा 1 + x हो जाएगा। तो अगर हम इसको करें बच्चों लॉग, एक मिनट बच्चों यहां पर हम करते हैं, अगर हम इस फंक्शन को f माइनस एक्स निकालें तो इसको हम करेंगे लॉग, इसको रिवर्स कर दे, यानी क्या हो जाएगा 1 + x अपॉन 1 - x का होल इनवर्स होता है, रिवर्स हो जाता है। तो log m की पावर n माइनस log 1 + x अपॉन 1 - x, तो फंक्शन कैसा हो गया -fx, फंक्शन कैसा हो गया, ऑड हो गया। तो ऑड हो गया तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है, 0। समझ रहे, ठीक है। तो आज मैं आपको ये प्रॉपर्टी इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, विलीज फॉर्मूला के थ्रू कैसे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताई। आई थिंक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आप उसको करिए, आपके पास जो बुक्स हैं उनको करिए, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे हम और अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताएंगे आपको, ठीक है। अगर आपको मेरी ट्रिक्स और मेरी चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि लोगों को मेरा वीडियो पहुंचे और अच्छी तरीके से इन सब ट्रिक्स को आपको मतलब कि लोगों को बेनिफिट हो। चलिए इस कोविड के सेक्शन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बढ़िया सा काम करते रहिए, लोगों की हिम्मत बढ़ाते रहिए। सब बुरा वक्त है, समय बुरा है, टल जाएगा, ठीक है। हंसते रहिए बस, ठीक है। चलिए थैंक यू, गुड नाइट।